हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित बंसल फ्रॉम कुचामन सिटी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज की क्लास में हम पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मेट हमने पहले से पढ़ रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मेट हमने पढ़ रखा है। आज हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उसे हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम यूज करेंगे आज 2021-22 की बुक, 21 एडिशन की बुक यूज करेंगे, जो न्यू एडिशन था। जो सेकेंड वीडियो में हमने यूज किया था एडिशन, वो 2019 था, लेकिन आज हम लेटेस्ट 2021 एडिशन यूज करेंगे, ठीक है। और इसके ही क्वेश्चन करेंगे और अब इससे ही पढ़ेंगे, 2021 एडिशन से ही पढ़ेंगे। मार्केट में अवेलेबल है तो आप परचेज कर सकते हो। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें फाइंड आउट करना होता है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, जिसमें आपको पर्टिकुलर 31 मार्च 2021 और 2020 के डाटाज दिए हुए हैं। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है। इन्वेंट्रीज दे रखा है। आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है। गुडविल दे रखा है। प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है। और ट्रेड पेबल्स जो होता है क्रेडिटर्स या बीपीबी हो सकते हैं पेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्रेडिटर्स दे रखा है। अपन को फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है उससे कैलकुलेट करना। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 एडिशन 2021 है, मैच कर लेना आप। हम वही पहले फॉर्मेट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, जो हमने पहले की क्लास में पढ़ रखा है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो हम वर्किंग नोट से कैलकुलेट करते हैं, ऐसा ही होता है। उसके बाद में ऐड करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं वो ऐड करते हैं। लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको हम लेस करते हैं। लेस करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। यहाँ तक हमने कैलकुलेट करना सीखा था लास्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। अब इसके बाद में हमने ये हमारा आंसर आने के बाद हमें इसमें क्या करना है, ऐड करना होता है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ये तो होता है ऐड। अगर करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है और करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट, अगर डिक्रीज हो रहा है करंट लाइबिलिटीज में और इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स, तो उसको लेस करेंगे, जो भी आंसर आएगा। अब इसमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं
टैक्स पेड, जो फॉर्मेट बना रखा है सेम वही फॉर्मेट बता रहा हूँ। टैक्स पेड लेस करने के बाद ऐड करते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर हो तो, और लेस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज, ये हम लेस करते हैं। इसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। अभी यहाँ पे हमारा आंसर फ्रॉम में भी हो सकता है और यूज्ड इन, अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे लिखना है हमें यूज्ड इन, और अगर पॉजिटिव होता है तो लिखना है फ्रॉम। ठीक है, ये हमने पहले सब कुछ डिस्कस कर रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अगर किसी के पास 2019 एडिशन बुक है तो उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा, नंबर चेंज रहेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 80,000 रुपये और 60,000 रुपये। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। क्या करते हैं इसमें, तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, वर्किंग नोट, लेकिन इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डायरेक्ट हमारा यही मिल सकता है, हमें यही निकाल ले, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की अमाउंट, तो 20,000 आ जाएगा। क्योंकि इसमें और कुछ आइटम एक्सपायर दे नहीं रखा है अपन को, तो हमें वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो आ जाएगा 20,000 रुपीज। अब इसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, हमने पढ़ रखा है वैसे पहले। तो देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें चेक करने हैं। देखो एक तो इसमें दे रखा है आपको गुडविल। गुडविल देखो कितने रुपए की दे रखी थी आपको। गुडविल पहले थी 2020 में 38,000 की थी, 21 में हो गई 30,000 की, तो मतलब 8,000 रुपये का क्या हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई। गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई 8,000 की, तो यहीं पे आता है एडी होता है। इसके अलावा और देखो और क्या है इसमें, एक देखो यहाँ पे दे रखा है अपन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले 20 में 30,000 था, फिर 21 में 40,000 हो गया, मतलब 10,000 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। जो हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेज होता है उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो देखें और क्या आता है, नॉन ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेज नहीं है कुछ भी, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कुछ नहीं है, तो ये हमारा 18,000 ही रहेगा, इसमें कुछ आएगा नहीं, तो 18,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारा 38,000 आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमारा यही आंसर हमारा यहीं खत्म नहीं होता है, आगे हमें पूछा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो आगे करते हैं। अब देखो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा तो उसको ऐड करना है, और करंट लाइबिलिटीज में डिक्रीज और करंट एसेट्स में इंक्रीज हो तो लेस करना है। तो देखो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आपको पहचाना आना चाहिए, जो 11th में हमने पढ़ रखा है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पहले देखो 31,000 के थे, उसके बाद में कितने के हो गए, 25,000 के हो गए, तो मतलब 6,000 रुपये क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो ये डिक्रीज इन करंट एसेट्स है ट्रेड रिसीवेबल, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स चेक करो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे रिसीवेबल में, तो यहाँ पे लिख दो ट्रेड रिसीवेबल कितने रुपए से डिक्रीज हो रहे, सॉरी 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। इसके बाद में देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने कर लिया। इन्वेंट्रीज, ये भी हमारी करंट एसेट्स होती है। इन्वेंट्रीज पहले 30,000 की इन्वेंट्रीज में है, देखो देखिए इन्वेंट्रीज देखो पहले 60,000 रुपये की थी, उसके बाद में इन्वेंट्रीज हो गई 80,000 रुपये का, तो इन्वेंट्रीज हमारी क्या है, करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है, तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे लिखते हैं, और कितने अमाउंट की हो रही है, जो डिफरेंस होगा वो लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है, पहले 21 की थी, अब 12,000 की हो गई, मतलब 9,000 डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000 रुपीज डिक्रीज हुए। और देखो आगे, गुडविल का हमने कर ही लिया। प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमारी करंट एसेट्स होती है, पहले 2,000 थी, फिर 1,000 हो गई, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स 1,000 रुपीज। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स 1,000 रुपीज देखो एड होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस के 1,000 एड हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो इजीली आप कैश फ्लो के क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद देखो, ट्रेड पेबल जो क्रेडिटर होते हैं, इसका मतलब हमारी करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज 19 की थी, उसके बाद 13 की हो गई, तो चेक करो 6,000 करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। तो करंट लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो लेस होता है, तो यहाँ पे लिख दो ट्रेड पेबल्स कितने रुपए डिक्रीज हो रही है, 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये अमाउंट, तीनों अमाउंट लेस होने की है, 29 और 6 35, 35,000 रुपीज, 35,000 रुपीज यहाँ पे लेस कर देंगे। और ऐड होने वाले कितने हैं, 16,000 ऐड कर देंगे। तो यूज करते हैं हम कैलकुलेटर, सॉरी 7,000, सॉरी यहाँ पे 6 और 1 7,000 ही है। तो देखो 38,000 प्लस 7,000 माइनस 35,000 यानी 10,000 आ जाएगा हमारा। टैक्स पेड जो इसमें कुछ दे नहीं रखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं है, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज। और आंसर किस में आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, ये हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन है नंबर 12। आगे क्वेश्चन करते हैं, एक बार बुक के भी आंसर चेक कर लेते हैं, बुक वाले में कितना आ रहा है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,000 रुपीज, ठीक है, यानी बुक ने भी सही किया है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2,15,000, provision for tax 45,000, final dividend paid during the year 50,000, depreciation 25, loss on sale of machinery 10,000, patent amortized 30,000, profit on sale of land 70,000, income tax refund 30,000 रुपीज। हमें पूछा है वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए वही फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले देखो इसमें चेक करो प्रॉफिट्स हमें दिया हुआ है या हमें वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन को चेक करते हैं, देखिए वर्किंग नोट से हमें प्रॉफिट मिलेगा या डायरेक्ट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2,15,000 दे रखे हैं। अब देखो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है, इसके अलावा हमें यहाँ पे और कुछ भी है क्या, डिविडेंड दे रखा है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना पड़ेगा।
क्योंकि ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, और हमें क्या चाहिए, याद करो अपना वर्किंग नोट, ये देखो ये इसकी ऑप्शन में देख लो, हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये वाला चाहिए। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट में वर्किंग नोट भी बना लेते हैं, यहाँ पे बना रहा हूँ, वर्किंग नोट भी बना के बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें प्रॉफिट कितने रुपए का दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है हमें 2,15,000 रुपीज़ का, प्रॉफिट 2,15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रखा है हमें। अब इसमें हमें क्या क्या ऐड करते हैं और क्या क्या लेस करते हैं वो देखना है। तो हमें ऐड करना है इसमें एक प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है आपको, जो हम ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए देखो इसमें क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा है यहाँ पे 45,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो नीचे लिखा है इनकम टैक्स रिफंड, यानी इतना प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बना रखा था और इतना आपको रिफंड होने वाला था। तो कितने रुपए रिफंड होने के बाद कितना रहेगा, 15,000। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 15,000 रुपीज लिख लोगे, ठीक है। लेस करने के बाद यहाँ पे लिख दूँ 45,000 माइनस 30,000, 15,000 रुपीज लिख लोगे। इसके बाद में देखो और क्या लिखा है, डिविडेंड दे रखा है, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपये का, तो इसको भी ऐड कर दो। फाइनल डिविडेंड जिसको हम परपोज डिविडेंड भी बोल सकते हैं 50,000 का, टोटल करो 2,80,000 रुपीज, 2,80,000 रुपीज। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है 2,80,000 रुपीज। अब आगे हमारा ऐड करते हैं इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, और लेस करना है हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब क्वेश्चन में देखो, देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखो, एक तो डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी दे रखा है, पेटेंट अमोर्टाइज ये भी हमारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं इनको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो क्या क्या है, डेप्रिसिएशन कितने रुपए का दे रखा है, डेप्रिसिएशन 25,000। नेक्स्ट दे रखा है हमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दे रखा है हमें कितने रुपए का, 10,000। इसके बाद में हमें दे रखा है पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, जब हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं डेप्रिशिएटेड, उसका एक टाइम के बाद में क्या हो जाना, डेप्रिशिएट हो जाना। जब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है अमोर्टाइज। डेप्रिसिएशन या डेप्रिशिएटेड या अमोर्टाइज एक ही वर्ड होता है, लेकिन टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज करते हैं डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज करते हैं अमोर्टाइज, ओके। पेटेंट अमोर्टाइज जो हमें दे रखा है 30,000 रुपीज़ का, क्लियर। ये हमारे ऐड होने वाले आइटम, इसकी टोटल करके लिख देते हैं बाहर 65,000 रुपीज। अब देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में देखो क्या दे रखा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में दे रखा है देखो गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, केवल एक ही आइटम दे रखा है 70,000 रुपीज का। तो 70,000 रुपीज का गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000 रुपीज, तो 70,000 रुपीज का यहाँ लेस करेंगे अपन।
तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले से वैसे। तो देखो कितना आता है, 2,80,000 प्लस 65,000 माइनस 70,000, 2,75,000, 2,75,000 आया हमारा आंसर। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, ये हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं मिला है हमें। तो देखो ऐड करते हैं अपन, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, वो इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूँ एक बार, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जो हमारे पास में इस क्वेश्चन में, बट चेक कर लो कुछ दिया हुआ है क्या। तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लेस करते हैं इसका अपोजिट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये भी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कोई भी अपने पास करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स नहीं है, क्योंकि इसमें डिक्रीज इंक्रीज का ऐसा कुछ दे भी नहीं रखा है। फिर हम लास्ट में लेस करते हैं इनकम टैक्स या टैक्स पेड। तो टैक्स पेड कितना होगा, हमने देखो कितना प्रॉफिट या कितना प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया था हमने। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना लिया था, 15,000 रुपये लिया था, यहाँ पे ऐड किया था। और 15,000 रुपये, वही हमारी अमाउंट 15,000 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 2,60,000 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव आंसर है तो हम यहाँ पे फ्रॉम वर्ड यूज करेंगे। क्लियर। ठीक है, 15,000 रुपये हमने प्रोविजन फॉर टैक्स के यहाँ पे ऐड किया था, जो वर्किंग नोट बना रहे थे। ठीक है, 45 माइनस 30 का रिफंड हो गया था, और 15,000 हमने लास्ट ईयर जो पेड किया है वो भी लेस हो जाएगा। तो 2,60,000 हमारा आंसर। चेक करते हैं, देखिए बुक में भी यही दिया है क्या। तो देखो बुक का आंसर भी यही बता रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,60,000 रुपीज। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखो क्या दे रखा है, चार्लीज लिमिटेड एंड ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 रुपीज ऑन एसेट एंड ए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ 30,000 रुपीज, गुडविल अमोर्टाइज वाज 7,000 एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वाज 3,000 रुपीज। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज change in the value of current assets and current liabilities. Trade receivables showed an increase of 3,000, trade payable an increase of 6,000, prepaid expenses an increase of 200 and outstanding expenses a decrease of 2,000 rupees. Ascertain cash flow from operating activities. वही हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो वही बनाओ फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 15। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए वैसा ही फॉर्मेट जैसा हम बनाते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रॉफिट चेक करेंगे, प्रॉफिट गिवन है या नहीं है, या वर्किंग नोट से हमें प्रॉफिट निकालना होगा, क्या है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर
देखो यहाँ पे लिखा है एंड ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20,000 ऑन असेट्स इट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 30,000। ठीक है, आपको प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज प्रॉफिट आपको गिवन है पहले से, तो लिखो प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हमें गिवन है कितने रुपए का गिवन है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है वो लिख दो। ऐड करना है हमें इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये लेस करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहीं तक पहले। अब देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कौन कौन से हैं इसमें, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, देखो डेप्रिसिएशन आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मतलब चार्ज करने के बाद डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट थी 1 लाख रुपीज, जिसमें डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 20,000 रुपीज, तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेज है, तो डेप्रिसिएशन लिख दो 20,000 रुपीज। इसके बाद में गुडविल भी लिखा हुआ है, गुडविल अमोटाइज बाय 7,000 रुपीज, ये भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। आपको अगर फॉर्मेट याद है तो कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर फॉर्मेट याद नहीं होगा तब आपको दिक्कत आएगी, बस आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। इसके अलावा हमें लिखा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो भी मैंने यही लिखा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो आपको दे रखा है 30,000 रुपीज का। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और कुछ है क्या, देखो एक दे रखा गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम 3,000 रुपीज, यानी एक्सपेंसेज इतने ही है। एक लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000 रुपीज। ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000 रुपीज। ठीक है, ऐसा और कुछ नहीं है। 27,000 रुपये, 30,000 रुपये, 57,000 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे और 3,000 भी आउटर कॉलम में, जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसको सोल्व करने से 1,57,000 3,000 लेस कर दोगे तो आ जाएगा 1,54,000 रुपीज। ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज आ जाएगा 1,54,000 रुपीज। इसके बाद में हमें क्या करना है जिसे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फाइंड आउट हो सके, तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये तो हमें ऐड करते हैं। तो करो, जो भी ऐड करना होता है, ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये तो हमें ऐड करना है, और लेस करने वाला उधर लिख लेंगे। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं पहले, है क्या कोई करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स में है क्या ऐसा कुछ। तो देखो एक बार, यहाँ पे लिखा है, देखो ट्रेड रिसीवेबल सोड इन इंक्रीज ऑफ 3,000, ट्रेड पेबल इन इंक्रीज ऑफ 6,000, यानी ट्रेड पेबल इंक्रीज बता रहा है 6,000 रुपये से, यानी हमारी करंट लायबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 6,000 रुपीज हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यही होता है एड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कितने रुपए, 6,000 रुपीज। ठीक है, एक बार इनर कॉलम में लिखा है। अब हम लेस करना होता है हमें
डिक्रीज लेस करना है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यही होता है। तो देखो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स में क्या क्या है। देखो यहाँ पे दे रखा है अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए ट्रेड रिसीवेबल सोल्ड इन इंक्रीज ऑफ 3000। ट्रेड रिसीवेबल यानी हमारी करंट एसेट्स 3000 से इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट्स 3000 से इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसी में आएगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने रुपए 3000 रुपीज। इसके बाद में देखो क्या दे रखे हैं, ट्रेड पेबल हमने कर लिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी हमारी क्या होती है करंट एसेट्स होती है, इसमें भी इंक्रीज बता रहा है 200 रुपये से, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज 200 रुपये से इंक्रीज बता रहा है। इसके बाद में हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज डिक्रीज 2000 रुपीज, यानी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का क्या हो रहे हैं डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, कितने रुपए से 2000 रुपीज से ये डिक्रीज हो रहा है। तो टोटल डिक्रीज अमाउंट कितनी है 5200। इंक्रीज में और कुछ है नहीं, केवल एक सिंगल अमाउंट है 6000, इसको आप आउटर कॉलम में लिख लेंगे। तो 1,60,000 में से 1,54,800, हमारा आंसर क्या आ रहा है 1,54,800। और चेक करते हैं, देखो और कुछ भी नहीं है क्या इसमें, इनकम टैक्स वगैरह पेड वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमारा आंसर चेक करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,54,000, तो आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,54,800, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पॉजिटिव आंसर है इसलिए मैंने फ्रॉम वर्ड यूज किया है। अब इसमें देखो बच्चों इसने लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,30,000, जो अपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं 1,30,000, तो हमने बिना वर्किंग नोट के किया, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। नेट प्रॉफिट कितना था 1,00,000 रुपीज़ था। जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है, केवल यहाँ पे ये दो ही आते, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है उसको हम वर्किंग नोट में लिखते हैं 30,000, तो 1,00,000 और 30,000, 1,00,000 प्लस 30,000 तो आ जाएगा 1,30,000। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या वर्किंग नोट बना के 30,000 को यहाँ पर इसके साथ में दिखाओगे तो 1,30,000 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमारे फाइनल आंसर पे कोई इफेक्ट इसका नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये 1 अमाउंट थी तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। और अगर आप अलग से वर्किंग नोट में ही दिखाना चाहो तो इसको वर्किंग नोट में भी दिखा के कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू स्टार लिमिटेड। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है कंपनी का। P&L ऐसे सर ये कौन सा P&L आ गया है यहाँ पे, ये आपका 11th में जो पढ़ा हमने P&L अकाउंट, उसमें दूसरे फॉर्म में था, क्योंकि वो एक सोल प्रोपराइटर के हमने पढ़े थे। लेकिन जब कंपनी अपना P&L अकाउंट बनाएगी, जो अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसी बुक में पढ़ेंगे, और कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो वो इस फॉर्मेट में बनाती है, ठीक है, जो कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करते हैं। तो देखो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है, ये फाइनल प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे देखा नोट्स टू अकाउंट, ये देखो यहाँ पे
जैसे अदर इनकम लिखा है इसने, उसके आगे लिखा नोट नंबर 1, तो हमें चल रहा है नोट नंबर 1 में। देखो अदर इनकम किस किस की है, डिविडेंड रिसीव है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है। फिर देखो यहाँ दे रखा है वर्किंग नोट नंबर 2, यह है चेंज इन इन्वेंट्रीज के लिए। तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री ये थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये थी, यहाँ पे नोट नंबर 2 को फॉलो कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज नोट नंबर 3, सॉरी अदर एक्सपेंसेज के सामने है ये नोट नंबर 3, तो ये नोट नंबर 3 अदर एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, वही 3,29,000 है, यहाँ पे देखो 3,29,000 है। केवल एक नोट्स में दे रखे हैं, हमें इस तरीके से ही P&L अकाउंट बनाना होगा 12th क्लास में। कंपनी जब ऐसे ही बनाती है तो हमें भी 2013 को फॉलो करते हुए 12th में यही बनाना होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पे P&L अकाउंट बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमें यहाँ पे अभी बनाना है, हम सीख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। देखो आगे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे लिखा है अदर इन्फॉर्मेशन। 31 मार्च 2021 की इन्फॉर्मेशन है और ये 20 की इन्फॉर्मेशन है। ये दे रखी, देखो 4 आइटम्स दे रखे हैं। यह हमारी लाइबिलिटीज है, यह हमारी असेट्स है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो अभी हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं वही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए वही फॉर्मेट बनाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 के लिए फॉर्मेट बनाते हैं पहले। फॉर्मेट बना लेते हैं। अब इसमें आपको वर्किंग नोट से बनाना हो तो वर्किंग नोट से भी बना सकते हो, और डायरेक्ट बनाना हो तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ डायरेक्ट। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे दे रखा है आपको, हमें चाहिए पहले प्रॉफिट। पहले हमें चाहिए प्रॉफिट, तो पहले प्रॉफिट देखो कितना दे रखा है हमें। पहले प्रॉफिट देखो हमें कितना दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,80,000 रुपीज़ हमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो लिख दें हमें प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,80,000 रुपीज़। इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूँ एक बार में, क्योंकि आपका वर्किंग नोट यहीं पे बना रहा हूँ मैं। प्रॉफिट आ गया आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ है, लेकिन मेरे को चाहिए बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स चाहिए तो मैं इसमें क्या करूँगा, टैक्स ऐड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, बिफोर बन जाएगा। तो ऐड करते हैं अपन इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स 64,000 रुपीज, तो आएगी अमाउंट 2,44,000 रुपीज। तो 2,44,000 मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट, और कुछ ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,44,000 रुपीज़। ये एक तरह से आप वर्किंग नोट में भी दे सकते हो और आप क्वेश्चन के साथ में भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, अब इसमें हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, जैसा हम करते आए हैं वही चलना है, सब वही सब सेम वही सही बनेगा। लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो भी होगी। पहले देखो यही सोल्व करते हैं अपन, देखो क्या क्या है चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन में देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे अभी यहाँ आएगा नहीं, अदर इनकम है नहीं यहाँ पे, कुछ अपन को बताना नहीं है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड छोड़ो, इन्वेंट्रीज को अभी यूज नहीं करना। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज 1,85,000 रुपीज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं, पढ़ रखा है हमने, तो लिख दो बस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज 1,85,000 रुपीज, एज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, वेरी सिंपल। देखो आगे लिखा है अदर एक्सपेंसेज, तो अदर एक्सपेंसेज देखो आपको यहाँ नहीं देखना है, जब क्वेश्चन में नोट नंबर लिखा हुआ होता है तो हमें यहाँ पे भूल जाओ इसको। जब नोट नंबर लिखा हुआ होता है तो डायरेक्ट नोट नंबर पे आते हैं। तो देखो नोट नंबर 3, तो 3 नंबर नोट ये रहा,
तो 3 नंबर नोट ये रहा, देखो इसमें क्या है सब। देखो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है, पढ़ रखा है हमने, क्वेश्चन भी सोल्व आउट किए हैं इसके। तो लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जिसमें अमाउंट कितनी दे रखी है हमें 36,000 रुपीज। कितनी दे रखी है 36,000 रुपीज। तो ये एड कर देंगे। और देखते हैं, देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज तो और कुछ है नहीं। फिर देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम देखते हैं अपन। तो देखो एक दे रखा है आपको गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000 रुपीज, और एक आपको दे रखा है डिविडेंड रिसीव 5,000 रुपीज। दोनों हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो चाहो तो साथ लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। डिविडेंड रिसीव 5,000 रुपीज और गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000 रुपीज। और कुछ देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज या नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, अब आप चेक कर लो एक बार। कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आइटम अभी आगे काम आएंगे। तो यहाँ तक का हिसाब करो, देखो 1,85,000 प्लस 36,000 यानी 2,21,000 और लेस होने वाले हैं 45,000। तो 2,44,000 प्लस 2,21,000 माइनस 45,000 4,20,000 रुपीज। 4,20,000 रुपीज हमारा क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, जो हमने करते हैं। यहाँ गया 4,20,000 रुपीज। इसके बाद में इसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं याद है आपको? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये तो ऐड करते हैं। लेस करते हैं इसका अपोजिट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये हम लेस करते हैं, यही होता है। चलो देखो क्या क्या है। पहले देखो ऐड होने वाला है, लेस होने वाले में क्या देखो, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स देखो पहले 2,50,000 के थे, फिर 278 के हो गए, मतलब 28,000 रुपीज क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और ये हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटीज है, पेबल्स है। तो इंक्रीज हो रहा है करंट लाइबिलिटीज 28,000 रुपये से। तो करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो इसमें आएगा, यहाँ पे लिखो ट्रेड पेबल्स 28,000 रुपीज। आगे देखो ट्रेड रिसीवेबल, पहले 4,15,000 के थे, फिर 4,52,000 के हो गए। मतलब हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है, और करंट एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है देखो, 4,15,000 था, फिर 52,000 हो गया, तो कितना डिफरेंस हो गया? 37,000 का हो गया। तो ये 37,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखो आगे क्या लिखा है, ऑफिस एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग। तो हमारी क्या है? लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग वर्ड आते हैं हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटीज। ये देखो 5,000 थी और अभी भी क्या हो गई? अभी 5,000 थी और अभी क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है। मतलब 5,000 क्या होगी? डिक्रीज हो गई। तो करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीज।
इसके बाद देखो आगे, फिर लिखा है सेलिंग एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग 22 के थे 25 के हो गए, मतलब हमारी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई 3000 से, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होना 3000 से। सेलिंग एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग 3000 रुपीज। और कुछ, ये तो 4 थे यहाँ पे, लेकिन अब देखो एक और रह गया हमारा, इन्वेंट्रीज थी। देखो यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्रीज नोट नंबर 2, फिर नोट नंबर 2 में हम आए तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्रीज 284। अब इसके लिए देखो यहाँ पे डेट नहीं लिखी है, ईयर नहीं लिखा है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया। पहले इतना था फिर इतना हो गया, मतलब हमारी करंट असेट्स 16000 से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और करंट असेट्स जब इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, लेस होती है। तो इन्वेंट्रीज 16000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। पहले इनका करते हैं, आगे देखते हैं। फिर टैक्स पेड 28 और 3 31,000 तो पॉजिटिव की, नेगेटिव 37 और 5 42 58 नेगेटिव हो गए। यहाँ पे इसको लेस करो, ऐड करो, कितना आता है 4,20,000 प्लस 31,000 माइनस 58,000 3,93,000 3,93,000। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। अब इसमें आगे क्या करते हैं हम, लेस टैक्स पेड। अब देखो इस क्वेश्चन में टैक्स पेड कितना दे रखा है। टैक्स पेड देखो हमने कितना ऐड किया था यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था ना 64,000, बस यही दे रखा था यहाँ पे। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स 64 जो हमने वर्किंग नोट में हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो यही 64 वापस क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरे जगह कम है लेकिन यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, 64 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 3,93,000 माइनस 64,000 तो आ जाएगा 3,29,000। फाइनल आंसर आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,29,000 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पॉजिटिव है इसलिए फॉर्म वर्ड यूज करना। ठीक है, क्लियर। देखिए बुक के आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। देखो कैश फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव है इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,29,000 रुपीज आ रहा है आंसर। तो ऐसे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन करने होंगे। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, अब इसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग, जिसके लिए हमें पहले फॉर्मेट वगैरह पढ़ना होगा। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में आपको खुद को करने हैं। वो देखो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 19, 18 और 17 19, 18, 17 और 16 15 मैंने करवा दिया। 14 वो भी आपको करना है। ये आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने होंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। आपको जो भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। ठीक है, ऐसे ही आपका चैनल को प्यार बनाए रखना, प्यार देते रहना, ताकि मैं नए नए वीडियोज अपलोड करता रहूँ जो आपके लिए फ्रूटफुल यूजफुल हो सके। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ। ओके, थैंक्स टू ऑल।